हेलो बच्चों। तो अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11, जहाँ पे है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में और उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में कि उनके यूजेस क्या हैं। और उसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन यानी डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और उसके बाद रेनबो कैसे बनता है, इंद्रधनुष फॉर्मेशन है ना, रेनबो फॉर्मेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, उसके क्या क्या मेन काम है, फंक्शन है और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इस चैप्टर के आपको ये दिया गया है कि किस तरीके से जो तरह तरह के सवाल हमारे मन में होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कि जैसे जो ह्यूमन आई में जो लेंस है उसके क्या कार्य हैं, किस तरीके से काम करता है ना। अगर ह्यूमन आई में अगर किस तरीके के डिफेक्ट्स अगर पाए जाते हैं, कोई दोष आ जाते हैं, तो वो किस किस प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं, उनके रीजन क्या होते हैं और उनको हम किस प्रकार लेंसेस की मदद से, है ना, आप चश्मे पहनते हैं तो जो चश्मे हम पहनते हैं वो इन दोषों को किस तरीके से दूर करते हैं। इस तरीके के कई सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। और देखिए, जो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, वो यहाँ पे यूज हो रहे होंगे, है ना। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, है ना। और उससे संबंधित हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं, परिघटनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अभी इस चैप्टर में अभी हम उन्हीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, खासकर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप वीडियोस देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को समझिए और फिर इस चैप्टर्स को, इस वीडियो को आप देखिए। तो आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शुरुआत की गई है वो इससे की गई है कि जो मानव का नेत्र है वो एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है ना। अभी ये सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है ना, एक सेंस है, सेंसेस तो है ना। जिस प्रकार नाक हमारे सूंघने में मदद करती है, कान हमारे सुनने में मदद करती हैं, मुंह हमारे स्वाद को चखने में मदद करती हैं, है ना। उसी प्रकार जो हमारी आँख है, मानव का नेत्र है, वो हमें वस्तुओं को देखने में, है ना, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव है और वस्तुओं से जो भी प्रकाश आ रहा है उसकी मदद से हमें क्या करते हैं, वस्तुओं की पहचान हो पाती है ना। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन बेसिक चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से जो आँख, मानव नेत्र का जो फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि ये जो हमारी आँख है ये हमारे इस अद्भुत संसार और हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है, ठीक है। आँख बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद और उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान कर सकते हैं, लेकिन आँखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना नामुमकिन है, ठीक है। उसके लिए आपको आँखों से आँखें खोल के चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो समस्त ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, है ना, उसमें मानव नेत्र क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने का योग्य बनाता है। तो ये एक बात कह रहा है कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है, इसका लेंस निकाय यानी जो इसका लेंस सिस्टम है एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। यानी अभी जो इसका पूरा सिस्टम है
है ना, इस आँख का, नेत्र का जो पूरा सिस्टम है ना, लेंस सिस्टम, ये क्या है, एक प्रकाश सुग्राही पर्दे यानी जो लाइट सेंसिटिव एक पर्दा है हमारा, और वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो पर्दा कहाँ है। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो पीछे का हिस्सा है, ये वाला पूरा पीछे की दीवार है, ये है अपना रेटिना, दृष्टि पटल। ठीक है, तो ये जो दृष्टि पटल है, ठीक है, इसमें, ठीक है, इस पर अपना क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने लेंस में जब पढ़ा था, तो लेंस क्या करते हैं, जो भी वस्तु से प्रकाश आ रहा होता है उसको एक बिंदु पे मोड़ते हैं, और जिस बिंदु पे वो मोड़ते हैं उस बिंदु पे आपका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे सिमिलर तरीके का फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में कि जो कॉर्निया है, जो सबसे बाहर का जो अपना लेयर है, झिल्ली है ना, जहाँ से प्रकाश क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। और एक बात और समझिए, देखिए बाहर तो जो पहला वाला हिस्सा है जहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है, ऑलमोस्ट अधिकांश जो प्रकाश का अपवर्तन है, यानी मुड़ना है, वो कहाँ हो जाता है, कॉर्निया में ही हो जाता है, स्वच्छ मंडल में ही हो जाता है। ठीक है, और यह झिल्ली है ना, नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। ठीक है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होता है, एक स्फेरिकल होता है, बॉल जैसी होती है। समझ रहे हो, जो पूरा अपना नेत्र है, नेत्र गोलक, वो क्या है, एक गोलाकार, एक बॉल की आकृति की है। और इसका जो व्यास कह रहा है, डायमीटर कह रहा है, वो 2.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है कि जो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें हैं, उनका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, और क्रिस्टल लेंस केवल विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यहाँ पे जरा देखिए, जो आपका गोली लेंस है, ये मांसपेशियों का बना हुआ लेंस है, और ये क्या करता है, ये सेल्फ एडजस्ट करता है। यानी आपने देखा था जब हम इससे पहले लेंस वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जो अपना लेंस है वो अलग अलग फोकस दूरी के लेंस होते हैं। तो जो अलग अलग फोकस दूरी के लेंस होते हैं वो अलग अलग उसी के हिसाब से किसी एक फिक्स बिंदु पर क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको प्रतिबिंब आगे पीछे करना है तो आप क्या करते थे, लेंस बदलते थे, यानी अलग अलग फोकस दूरी की लेंस लेते थे, और उसी अनुसार आप प्रतिबिंब की स्थिति क्या कर लेते थे, प्रतिबिंब को आगे पीछे करते थे। राइट, अभी हम, लेकिन जो हमारा अभिनेत्र है ना, अभिनेत्र लेंस है, क्रिस्टल लेंस है, वो क्या करता है, उसके वो क्योंकि मांसपेशियों का बना है, तो वो जो सिलेरी मसल्स हैं, है ना, अभी हम थोड़ा देर में देखेंगे, पक्षांगी पेशियां हैं, उनकी मदद से क्या करता है, वो अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला करता है। ये पक्षांगी जो पेशियां होती हैं, ये सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिस कारण आपके जो क्रिस्टलीय लेंस है उसकी मोटाई कम ज़्यादा होती है, जिससे वक्रता त्रिज्या उस लेंस की क्या होती है, कम ज़्यादा होती है, और उस कारण जो लेंस की फोकस दूरी है वो भी क्या होती है, बदलती है। और इस तरीके से अलग अलग दूरी पे रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को आपका अभिनेत्र लेंस क्या कर पाता है, रेटिना पे फोकस कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या है, पढ़ ली हैं। तो ये परितारिका कहते हैं ना, कार्निया के पीछे जिसे परितारिका कहते हैं, प्यूपिल। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और, इसको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
ठीक है। और इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो रेटिना होती है पीछे पर्दा जो होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे क्या होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। तो वो जो लाइट आती है किसी वस्तु से, वो उसमें क्या करता है, वो लाइट यहाँ पे जब फोकस होती है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और ये क्या करती हैं, फिर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसी लाइट पड़ती है, क्योंकि लाइट सेंसिटिव है तो ये विद्युत सिग्नल है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करती हैं, और इनको फिर जो ऑप्टिक नर्व होती हैं दिक् तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ भेजा जाता है, मस्तिष्क में भेजा जाता है। ठीक है, तो अभी वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। और जब मस्तिष्क इनको एनालाइज करता है, इन जो सिग्नल आते हैं ना ऑप्टिक नर्व द्वारा, उनको फिर देखता है, और उसके बाद उस वस्तु की पहचान होती है, देन हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी आइए चलते हैं और वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारी आई दिखती कैसे है। तो आप अगर देखेंगे सामने से तो आपको ऐसे हिस्सा दिखता है, ये आपकी आँख है, ये देखिए। ओके, अब जरा देखिए इस आँख में आपको अंदर इस तरीके का ये ब्लैक एक ये दिखता है, हिस्सा दिखता है। अब ये क्या है, इसको देखते हैं, इनके नाम देखते हैं। ये जो है ब्लैक स्पॉट, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। ये कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, प्यूपिल। ठीक है, पुतली, इसको हिंदी में बोलते हैं पुतली, और ये है इंग्लिश में प्यूपिल। ये होल है, और ये जो होल है इससे क्या होता है, प्रकाश आपका अंदर नेत्र में जा रहा है। ये सामने से देख रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद अंदर की ओर ये देखने को मिलेगा अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। तो वो लेंस इसके जस्ट पीछे होता है, और इसके थ्रू ही आपका प्रकाश अंदर जा रहा होता है। और ये जो कलरफुल हिस्सा होता है इसको बोलते हैं आइरिस, परितारिका। ठीक है, परितारिका या आइरिस। अब आपने देखा होगा ये ना अलग अलग लोगों की अलग अलग कलर की होती है। कुछ लोगों में ये ग्रीन कलर की होती है, कुछ लोगों में ये ब्राउन कलर की होती है ना, कुछ लोगों में ब्लूइश कलर की होती है। तो आइरिस वाला हिस्सा है जो कलरफुल हिस्सा आपको देखने को मिलता है, राइट। और ये आपका जो ब्लैक हिस्सा है, ठीक है, होल है जो, वो क्या है, प्यूपिल। और प्यूपिल का जो साइज है, देखो आपने देखा होगा कि जब ये जो प्यूपिल है इसमें से प्रकाश क्या होता है, अंदर जाता है, एंटर करता है। ठीक, इससे प्रकाश अंदर एंटर करता है, और अभिनेत्र लेंस से होके फिर फोकस कहाँ पे होता है, रेटिना पे होता है। जब आप धूप में जाते हो अचानक से, तो इसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये जो काला होल है, प्यूपिल है, ये कम हो जाता है इसका साइज। और जब आप क्योंकि जब आप लाइट में जाते हो तो अधिक, तो ये क्या करता है, जितनी लाइट की ज़रूरत होती है उतना ये क्या हो जाता है, उतनी मात्रा अंदर आँख में भेजता है, लेंस को भेजता है। अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो प्रकाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये फैल के बड़ा हो जाता है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या देखा, ये मेन पार्ट। अब ज़रा अंदर की कहानी पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारे आँख में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो अब शुरू करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है आपकी प्यूपिल, सॉरी आइरिस, परितारिका। ठीक है, जो अभी हम इससे पहले देख रहे थे ना, जो कलरफुल होती है वो तो होती है आइरिस, ये होगी आइरिस। अब ये आइरिस, और आइरिस के जस्ट पीछे आपका क्या है, आइरिस के जस्ट पीछे आपका है क्रिस्टली लेंस। ये क्रिस्टली लेंस है, और ये टिका हुआ है किसके ऊपर, ये देखिए, ये पक्षाम्भी पेशियां हैं, सिलरी मसल्स के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो उभरा हुआ है बच्चों, ये जो उभरा हुआ है इसको हम कहते हैं कॉर्निया।
क्या कहते हैं, कॉर्निया, या इसका हिंदी में नाम है स्वच्छ मंडल। तो जो हम बात अभी पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जब लाइट आती है तो यहाँ पे तो हवा वाला माध्यम है, और यहाँ पे फिर सेकंड माध्यम चेंज हो जाता है, क्योंकि जब ये हवा से अंदर जा रहा है ना, प्रवेश कर रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो अधिकांश प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है, यानी यहाँ पे लाइट मुड़ जाती है। ठीक है, तो अधिकांश लाइट यहाँ से मुड़ जाती है, उसका अपवर्तन कहाँ पे हो जाता है, कॉर्निया पे हो जाता है। ये पतली सी झिल्ली है, सबसे बाहर की झिल्ली क्या है आपकी, कॉर्निया, CORNIA। ठीक है, अच्छा, ये भी बात समझ आई। और जो होल दिख रहा है आपको यहाँ पे, कौन सा वाला आपको दिख रहा है, ये वाला होल, ये वाला होल, ये कौन, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका प्यूपिल। ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है। तो इस प्यूपिल से क्या हो रहा है, आपका लाइट अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पक्षाम्भी पेशियां हैं, सिलरी मसल्स हैं, ये इस लेंस को क्या करती है, मोटा पतला करती है ना, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और जब प्रकाश यहाँ से अंदर जाता है तो यहाँ रेटिना पे क्या करती है, वो फोकस होती है, और उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पे बनता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दृष्टिपटल यानी रेटिना, ये क्या है, रेटिना, और यहाँ पे इस बीच में क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, ग्लासी, यहाँ पे ये भरा हुआ था लिक्विड, और यहाँ वाले इलाके में भी, इन दो जगहों में आपका लिक्विड भरा होता है। एक तो कौन से वाले इलाके में, हिस्से में, ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है, यानी कॉर्निया और आई लेंस के बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी नेत्रोद है ना, नेत्रोद लिखा है, यानी यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भरा है, यानी इसमें पानी होता है, वाटर होता है ना। तो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, यहाँ अगेन यहाँ क्या भरा हुआ है, पूरा वाटर, और इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने क्या देखा, ये आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। देखो काचाभ द्रव लिखा है ना, विट्रस ह्यूमर कहते हैं इसको, लिक्विड है ये। ठीक है, तो ये मोटा मोटा क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, आपके ह्यूमन आई के बारे में। तो अभी हम सबको एक बार ब्रीफ में फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले जो बाहर की लेयर है ये आपकी कॉर्निया हो गई है, कॉर्निया से ही, ठीक है, कॉर्निया को बोलते हैं स्वच्छ मंडल, अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन यहीं से हो जाता है। उसके बाद अंदर आता है आपका आइरिस, तो आइरिस जो कलरफुल पार्ट है, जिसको परितारिका भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, परितारिका। और परितारिका के बीचों बीच होता है आपका प्यूपिल, पुतली, जो छोटी बड़ी होती है, प्रकाश की मात्रा निश्चित मात्रा को क्या होती है, अंदर भेजती है, और ये काला होता है रंग में। और यहीं से प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है होकर, ये अभिनेत्र लेंस में या क्रिस्टली लेंस में। तो क्रिस्टली लेंस फिर हमारे इसकी बात है, ठीक है। और ये अभिनेत्र लेंस क्या करता है, बाहर से आने वाले प्रकाश को, जो आइरिस से, सॉरी, जो प्यूपिल से अंदर आया है प्रकाश, उसको कहाँ फोकस करता है, यहाँ रेटिना पे। ये पीछे की जो दीवार है ये क्या है, हमारा दृष्टिपटल है, रेटिना है, ठीक है। और ये रेटिना क्या करता है, रेटिना पे आपका ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो जिन पे प्रतिबिंब बनता है। और ये जो यहाँ पे दृक् तंत्रिकाएँ हैं इस रेटिना पे, ऑप्टिकल नर्व जिनको बोल रहे हैं, ये सिग्नल को कहाँ लेके जाती हैं, ब्रेन में लेके जाती हैं, मस्तिष्क में लेके जाती हैं। और जिस भी वस्तु से प्रकाश आ रहा है उस वस्तु की का जो प्रकाश सुग्राही जो अपनी सेल्स हैं, वो दिक् तंत्रिकाओं की मदद से विद्युत सिग्नल को कहाँ भेजती हैं, मस्तिष्क में भेजती हैं, और आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और इस बीच में ये आपका काचाभ द्रव भरा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ हमने मानव नेत्र के बारे में जाना, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में,
समंजन क्षमता के बारे में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।